ये सिस्टम उसने खुद बनाया है। कह रहा है मैं भारतीय हूँ, मैं और तरक्की करूंगा भारत के लिए, टेक्नोलॉजी लाऊंगा भारत के अंदर। ये उसने बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए। भारत की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया था 370 के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप कर दिया और अप्रूव कर दिया कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो कश्मीर के लोगों से हकूक वापस लिए थे सेंटर में, वो हकूक लेना ठीक था। जीरो लगता है उसके आगे। पाकिस्तान जीरो है उनके आगे? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, जीरो है उसके आगे, क्यों? उन पे तलीम बहुत है, उनमें फिर बोर्ड में बहुत काम है। फिर हम लोग हर चीज़ बाहर से सोचते हैं, बाहर से आए, वो हर चीज़ खुद बनाते हैं। क्या ये तालीमी निज़ाम हमें पूरी दुनिया में जो है राज करने के काबिल बनाएगा? ना ना, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। दुबई में देख लें, कनाडा में देख लें, अमेरिका के अंदर देख के जितनी भी वाइट कॉलर जॉब है, ज्यादातर, कुछ पाकिस्तानी भी करे कि ज्यादातर इंडियंस को ऑफर की जाती है। इंडियन ज़्यादा है। हमारी जो बेस्ट जो ट्रेड है, हमारा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर वो अमेरिका है। इतनी दूर तो हमारा रीजन में तो किसी के साथ भी कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है। छोटे से बच्चे की एक वीडियो वायरल हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब मीटिंग में जाकर विजिट किया, टेक्नोलॉजी दिखाई डिफरेंट बच्चों ने, तो एक छोटा सा बच्चा था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक पॉडकास्ट बनाया है। आपने कहा उनकी इकानमी अच्छी, पूरी दुनिया उनकी तरफ रुख कर रही है, लेकिन आज भी हम अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? उनसे काम नहीं करते, उनके साथ ट्रेड नहीं करते, ताल्लुकात नहीं बढ़ाते। एक्चुअली जो मेन इशू है हम लोगों का इंडिया के साथ कश्मीर है। अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। कि ये मजबूती दिखाई दे रही है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की इस वक्त, कि वो जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ चाहते हैं, वो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये ठीक भी है। भाई मेरे, ये डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है भाई मेरे, ये डेकोरेशन है। हम तो जहाज भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। बना क्यों नहीं रहे, फिर बाहर से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हॉक्सन की हमारी दुकान होती थी बूटों की, लेदर सोल की, एक दौर के अंदर। आज हम खुद फकीर हो गए हैं, एक कारखानदार फकीर होकर बैठ गए। फकीरियत पे बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपसे ये बात कर रही हूँ, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमने चाइना को सिखाई है? हर चीज सिखाई है उसको। कौन कौन? जूता उसको सिखाया है, बच्चों के हर चीजें, कपड़े वगैरह हर चीज सीखे हैं। वहाँ पे बन के तैयार रहते हैं, यहाँ पे पोर्ट लग के आ जाता है। एक मिनट, मैं चाइना से आया जी। अच्छा, हम चाइना से आया। सुने, यानी हम बूट वगैरह, कपड़े वगैरह सब कुछ यहाँ पर बनाते हैं, फिर वो हम चाइना बेचते हैं, फिर चाइना अपना ठप्पा लगाता है, मेड इन चाइना, फिर हमें देता है। हमारे साथ धोखा हो गया है। ये धोखा ही होता है, ये तो धोखा होता है। अब ये जैकेट पहनती है लेदर का, तो ये इम्पोर्ट यहीं पे कराची में इम्पोर्ट हो रहा है, वहीं पे तैयार हो, वहीं पे। सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सच सुने। इस वक्त हम लोग बहुत डाउनफॉल पे जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना, चाइना से भारी मिकदार में यहाँ चीजें आती है, आपके घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते होंगे ना, वो भी मेड इन चाइना के होते होंगे। जरा आंखें खोले, इन सब चीजों को हमने दुरुस्त करना है, हमने ही दुरुस्त करना है। अगर हम कहेंगे सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुन ले पहले, आप ऐसे बात करेंगे तो फिर मैं बात नहीं कर सकती। आप अपनी राय मुझ पर मसल्लत ना करें। चाइना का मोहर लग रहा है, गुजराने चले जाए, सारे बर्तन वहाँ से तैयार हो रहे हैं, तांबा, पीतल, सिल्वर, हर चीज। और दूसरे चाइना के जो चीनी के बर्तन होते हैं, उसको भी मोहर मशीन पे लग रही है। हर चीज लग रही है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, गौर से मेरी बात सुने, गौर से मेरी बात सुने। बंदरगाहों पर जहाज आते हैं ना सामान लेकर, हमारे पास डॉलर नहीं थे, हमने तो वो सामान वहाँ रुकवाए रखा। सुने, भारी मिकदार में हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। मुझे ये बताएं, आप मीडिया को फॉलो करते हैं? आपको कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होती है तो आप किस चीज को देखते हैं, क्या सुनते हैं? आज से कुछ 10 साल पहले मैं कराची गया था, बंदरगाह। वहाँ पे एक मज़ार है, अब्दुल्ला शाह गाजी नूरानी वगैरह। इन मज़ारों में मैं बड़ा अरसा जाता रहता हूँ। तो किश्ती में, लॉन्च में जब बैठ के गए हैं, अगले क्रॉस करने लगे हैं बंदरगाह के ऊपर, एक पुराना बंदरगाह है, वो आज तक वो बंदरगाह मिल जाए ना, तुम्हारा पाकिस्तान सेट हो सकता है। सुने, मेरी बात बताएं, मेरी बात सुने। हम लोग खुद अपनी यहाँ चीजें बनाते हैं, आपके मुताबिक हम चाइना भेजते हैं, चाइना सिर्फ अपना ठप्पा। भारत की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया था 370 के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप कर दिया और अप्रूव कर दिया कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो कश्मीर के लोगों से हकूक वापस लिए थे सेंटर में, वो हकूक लेना ठीक था। तो जो 5.5 साल जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं रही, उसके हवाले से इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं। और अभी जो OIC है उसने भी स्टेटमेंट जारी की है कश्मीर के हवाले से और ये 370 के हवाले से। आप कैसे देखती हैं एक तो OIC का प्रेशर,
इंडिया ने गो कि उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम नहीं मानते, और पाकिस्तान के जारी बात है जो उनका मौक़िफ़ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुसलमान दुनिया की तरफ से बयान आना, इंडिया इसको कैसे लेगा? वन पॉइंट, एंड सेकंड, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया है नरेंद्र मोदी साहब की वो जो एक पॉलिटिकल मूव थी ऑन कश्मीर, कई लोग उसको कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को आइंदा इलेक्शन जीतने में भी सुप्रीम कोर्ट मदद करेगी। हाउ डू यू सी दिस पर्सपेक्टिव? आप इसको कैसे नरेट करती हैं? सर काफी टाइम से लोग यही बात कर रहे थे कि शायद यही रिजल्ट आए, और वही आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और पहले ही सभी जानते हैं कि जिस तरह से इंडिया ने एक तरह से अपना एक होल्ड रखा है कश्मीर के ऊपर, जो उनकी साइड पे कश्मीर है, और दुनिया को उन्होंने ये भी दिखाया जिसमें कि उन्होंने बहुत सी गल्फ कंट्रीज को भी इन्वॉल्व किया है कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और कई तरह के काम कर रहे हैं, G20 की मीटिंग्स वगैरह। तो उससे लगता तो ऐसा ही है कि वो पहले ही काफी कॉन्फिडेंट थे और वही रिजल्ट आया। मेरी कई लोगों से बात हुई तो उनका ये भी कहना है कि अगर ये रिजल्ट मुख्तलिफ आता, यानी कि उलट आता इससे, तो इसका फायदा बीजेपी को ज्यादा होता, इसलिए कि वो एक हमदर्दियां चली जाती उनके साथ कि देखो जी ऐसा हो गया, कश्मीर को तो साथ मिला रहे थे, नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा ना होकर जो है वो उनके लिए ये है कि वो उस किस्म की सिंपैथी या समझे उस तरह की वोटिंग तो उनके पास नहीं आएगी। मगर ये जरूर है कि ये मजबूती दिखाई दे रही है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की इस वक्त, कि वो जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये ठीक भी है। वहां पे जितना काम उन्होंने करवाया है, कई लोगों ने कहा कि बताया भी, आपसे पहले भी डिस्कशंस रही हैं कि कश्मीर में काफी काम हुआ है और कई तरह के प्रोजेक्ट्स भी चले हैं। तो उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि उनका जो फैसला है उनकी अदालत का वो सही है और यही होना चाहिए था। ओआईसी की जहां तक बात है तो यकीनन पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा, तो ओआईसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसकी कोई खास अहमियत नहीं ली जाएगी भारत में, क्योंकि उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, वो पहले ही हर बात पे काफी सख्ती के साथ बात करते हैं और उनका ये कहना है कि जो फैसला भी वो करेंगे वो उनका अपना होगा, वो किसी के प्रेशर में आके बात नहीं करेंगे। चाहे उससे पहले रशियन ऑयल की बात हो या किसी कंट्री के साथ बात हो, उन्होंने ना कभी अमेरिका की बात सुनी ना किसी और की। और अब तो सबसे ज्यादा जाहिर है पैसे से फर्क पड़ता है, पैसा भी है उनके पास। तो मुझे नहीं लगता कि ओआईसी के किसी तरह के स्टेटमेंट से भारत की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है, बल्कि यही है कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये जो अगली जंग होगी वो इस तरह से नहीं होगी कि जो टैंक या हथियारों के जरिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो ऐसा ही होगा कि डेवलपमेंट करके और अपना काम दिखाकर जो है भारत जो है वो बगैर गोली चलाए, बगैर कोई हमला किए ही जो है वो कश्मीर को जीत लेगा। और लग यही रहा है क्योंकि हमारी तरफ कोई काम नहीं किया जा रहा और उनकी तरफ जो है वो काफी प्रोग्रेस दिखाई देती है। मैडम, एक होता है प्रोग्रेस दिखाना, अब बहुत सारे कश्मीरियों का कहना यह है कि उनको दबाया